सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ षष्ठीतमः सर्गः। युद्धकांड के 60वें सर्ग में अपनी पर्याय से दुखी हुए रावण की आज्ञा से सोए हुए कुंभकर्ण का जगाया जाना, उसे देखकर वानरों का भयभीत होने का वर्णन किया गया है। सप्रविशपुरीं लंकां रामबाणभयार्दिता भग्नदर्पस्तथा राजा बभूव व्यथितेन्द्रियः मातंग्यो सिंहेन गरुणेन उपन्नगः अयभूतो भवद्राजा राघवेण महात्मना ब्रह्मदण्डप्रतीकानां विद्युच्चलितसवर्चसां स्मरन् राघवबाणानां बिभ्यते रासेश्वरः सकाञ्चनमयं दिव्यमाश्रयेत् परमासनं विप्रेक्ष्यमाणो रक्षांसि रावणो वाक्यमब्रवीत्। ओम सर्वं तत् खलु मे मोघं यत् तप्तं परमं तपः यत्समानो महेन्द्रेण मानुषेण निर्जितः यतं तद् ब्रह्मणो घोरं वाक्यं मामभ्युपस्थितं मानुषेभ्यो विजानीहो भयं त्वमिति तत्तथा। देवदानव गन्धर्वै यक्षराक्षसपन्नगै अवध्यत्वं मया प्रोक्तं मानुषेभ्यो न याचितां तमिमं मानुषं मन्ये रामं दर्शात्मजम्। इक्ष्वाकुकुलजातेनो अनरण्येन यत्पुरा उत्पत्स्यति मद्वंशपुरुषो राक्षसाधमो यस्त्वं सुपुत्रं सामात्यं सबलं शास्त्रसारथिं न निष्यन्ति संग्रामे त्वं कुलाधम दुर्मते। भगवान श्री राम के बाणों भय से पीड़ित हो राक्षस राज रावण जब लंकापुरी में पहुंचा तब उसका अभिमान चूर चूर हो गया था। उसकी सारी इंद्रियां व्यथा से व्याकुल थीं, जैसे सिंह गजराज को और गण विशाल नांग को पीड़ित एवं पराजित कर देता है, उसी प्रकार महात्मा रघुनाथ जी ने राजा रावण को अभिभूत कर दिया था। भगवान श्री राम के बाण ब्रह्मदंड के प्रतीक जान पड़ते थे। उनकी दीप्ति चपल चपला के समान चंचल थी। उन्हें याद करके राक्षस राज रावण के मन में बड़ी व्यथा हुई। सोने के बने हुए दिव्य एवं श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठ करके राक्षसों की ओर देखता हुआ रावण उस समय इस प्रकार कहने लगा, मैंने जो बहुत बड़ी तपस्या की थी वह सब अवश्य ही व्यर्थ हो गई, क्योंकि आज महेंद्र तुल्य पराक्रमी ही मुझ रावण को एक मनुष्य ने परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मनुष्यों से भय प्राप्त होगा, इस बात को अच्छी तरह जान लो। उनका कहा हुआ यह घोर वचन इस समय सफल होकर मेरे समक्ष उपस्थित हुआ है। मैंने तो देवता दानव गंधर्व यक्ष राक्षस सर्पों से ही अवध होने का वर मांगा था, मनुष्यों से भय होने की भर याचना नहीं की थी। पूर्व काल में इक्ष्वाकुवंशी राजा नरन ने मुझे शाप देते हुए कहा था कि हे राक्षसाधम कुलांगार ध्रुमते, मेरे ही वंश में एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न होगा जो तुझे पुत्र मंत्री सेना अश्व सारथी के सहित सम्रांगण में मार डालेगा। मालूम होता है कि नरण्य ने जिसकी ओर संकेत किया था यह दशरथ कुमार राम वही मनुष्य है। सप्तो हम वेदवत्या च यथा साधर्षिता परासे हम सीता महाभागा जाता जनक नंदिनी उमानंदी सुरश्चापी रंभावरण कन्यका यथोक्तास्तन्मया प्राप्तं न मिथ्या ऋषिभाषितम्। एतदेव समागमो यत्नं कर्तुमिहारथो राक्षसाश्चापि तिष्ठन्तु चर्या गोपुरमूर्धसु सा च पृथिवीं गाम्भीर्यो देवदानवदर्पः ब्रह्मशापाभिभूतस्तु कुंभकर्णो विबोध्यताम्। ओम समरे जितमात्मानं प्रहस्तं च निखूदितं ज्ञात्वा रक्षो बलं भीममादिदेश महाबला द्वारेषु यत्नः क्रियतां प्राकारश्चाधिरुह्यतां निद्रावश्यमाविष्टा कुंभकर्णो विबोध्यताम्। सुखं सुप्रीति निश्चिंता कामोपहत चेतनः नव सप्तदशाष्टौ च मासान् स्वपिति राक्षसः मंत्रं कृत्वा प्रसुप्तो अमृतस्तु नवमेहनि तं तु बोधयति क्षिप्रं कुंभकर्णं महाबलं सही संख्ये महाबाहो ककुदं सर्वरक्षसां वानरान् राजपुत्रौ च क्षिप्रमेव हनिष्यति एककेतुः परं संख्ये मुख्यो वै सर्वरक्षसां कुंभकर्णास्तासेते मूढो ग्राम्य सुखे रतः रामेणाभिनिरस्तस्य संग्रामे यस्मिन् सुदारुणे भविष्यति न मे शोकः कुंभकर्णे विबोधिते किं करिष्याम्यहं तेन शक्रतुल्यबलेन हि ईदृशे व्यसने मुहुरे यो न साहाय्य कल्पते ते तु तद्वचनं श्रुत्वा राश्यन्द्रस्य राक्षसा
जगमुह परम संभ्रांता कुंभकर्ण निवेशनम। इसके सिवा पूर्व काल में मुझे वेदवती ने भी शाप दिया था, क्योंकि मैंने उनके साथ बलात्कार किया था। जान पड़ता है वही यह महाभागा जनक नंदिनी सीता होकर प्रकट हुई हैं। इसी तरह महानंदी सुररंभा और वरुण कन्या ने भी जैसा जैसा कहा था वैसा ही परिणाम मुझे प्राप्त हुआ है। सच है, ऋषियों की बात कभी झूठी नहीं होती। ये साप ही मुझ पर अब भय अथवा संकट लाने में कारण हुए हैं। इस बांध को जानकर अब तुम लोग आए हुए संकट को टालने का प्रयत्न करो। राक्षस लोग राजमार्गों तथा गोपुरों के शिखरों पर उनकी रक्षा के लिए डटे रहें। साथ ही जिसकी गांभीर्य की कहीं तुलना नहीं है, जो देवताओं दानवों का दर्प दलन करने वाला है, तथा ब्रह्मा जी के शाप से प्राप्त हुई निद्रा जिसे साविभूत किए रहती है, उस कुंभकर्ण को भी जगाया जावे। प्रहस्त मारा गया और मैं भी सम्रांगण में परास्त हो गया। ऐसा जानकर महाबली रावण ने राक्षसों की भयानक सेना को आदेश दिया कि तुम लोग नगर के दरवाजों पर रहकर उनकी रक्षा के लिए यत्न करो, परकोटों पर भी चढ़ जाओ और निद्रा के अधीन हुए कुंभकर्ण को जगा दो। मैं तो दुखी, चिंतित और अपूर्ण काम होकर जाग रहा हूँ, और वह राक्षस काम भोग से अचेत होकर के बड़ी निश्चिंता के साथ सुखपूर्वक सो रहा है। वह कभी 9, कभी 7, कभी 10 और कभी 8 मास तक सोता रहता है। यह आज से 9 महीने पहले मुझसे सलाह करके सोया था। तम तु बोधयच्छप्रम कुंभकर्णम महाबलम सही सांख्ये महाबाहु ककुदम सर्वरक्षसाम मानरान राजपुत्र क्षिप्रमेव हनिष्यति। अतः तुम लोग महाबली कुंभकर्ण को शीघ्र जगा दो। महाबाहु कुंभकर्ण सभी राक्षसों में श्रेष्ठ है। यह युद्ध स्थल में बानरों और राजकुमारों को शीघ्र ही मार डालेगा। समस्त राक्षसों में प्रधान यह कुंभकर्ण समरभूमि में हमारे लिए सर्वोत्तम विजय वैजयंती के समान है। किंतु खेद की बात है कि वह मूर्ख प्रग्राम सुख में आसक्त होकर सदा सोता रहता है। यदि कुंभकर्ण जगा दिया जाए तो इस भयंकर संग्राम में मुझे राम से पराजित होने का शोक नहीं होगा। यदि इस घोर संकट के समय भी कुंभकर्ण मेरी सहायता करने में समर्थ नहीं हो रहा है, तो इंद्र के तुल्य बलशाली होने पर भी उससे मेरा प्रयोजन ही क्या है। मैं उसे लेकर क्या करूँगा। यह राक्षस राज रावण की बात सुनकर समस्त राक्षस बड़ी घबराहट में पड़कर कुंभकर्ण के घर गए। ते रावण समादिष्टा मांसोड़ित भोजना गंधम माल्यम महाद्भक्ष्यमादाय सहसायुः तां प्रविश्य महाद्वारं सर्वतेजोजनाय तां कुंभकर्ण गुहां रम्यं पुष्पगंध प्रवाहिनीं कुंभकर्णस्य निःश्वासादवधूता महाबला प्रतिष्ठमाना कृच्छ्रेण यत्नात् पृथ्वी विश्वगुहां तां प्रविश्य गुहां रम्यं रत्नकाञ्चन कुट्टिमां तदसुरनैरितभ्याग्रहानं भीम विक्रमं ते तु तं विकृतं सुप्तं विकीर्णमेव पर्वतं कुंभकर्णं महानिद्रं समेतः प्रतिबोधयनो ऊर्ध्वलोमाञ्चिततनुं स्वसन्तमिवपन्नगं ध्यामयन्तं विनिश्वासैस्यानं भीम विक्रमं भीमनाशापुटं तं तु पातालविपुलाननं सैन्येन्यस्त सर्वांगं मेदोरुधिरगन्धिनं। रक्तमांस का भोजन करने वाले वे राक्षस रावण की आज्ञा पा करके गंध मालता खाने पीने की बहुत सी सामग्री लिए सहसा कुंभकर्ण के पास गए। और कुंभकर्ण एक गुफा में रहता था जो बड़ी ही सुंदर थी, और वहाँ के वातावरण में फूलों की सुगंध छाई रहती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई सब ओर से जो है एक योजन की थी तथा उसका दरवाज़ा बहुत बड़ा था। उसमें प्रवेश करते ही वे महाबली राक्षस कुंभकर्ण की सांस के वेग के सहसा पीछे को ठेल दिए गए। फिर बड़ी कठिनाई से पैर जमाते हुए वे पूरा प्रयत्न करके उस गुफा के भीतर घुसे, और उस गुफा की फर्श में रत्न सुवर्ण जड़े गए थे, जिससे उसकी रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। उसके भीतर प्रवेश करके उन श्रेष्ठ राक्षसों ने देखा भयानक पराक्रमी कुंभकर्ण सो रहा है। महानिद्रा में निमग्न हुआ कुंभकर्ण बिखरे हुए पर्वत के समान विकृतावस्था में सोकर खुर्राटे ले रहा था। अतः वे सब राक्षस एकत्र हो से जगाने की चेष्टा करने लगे। उसका सारा शरीर ऊपर उठी हुई रोमावलियों से भरा था। वह सर्प के समान सांस लेता और अपने विश्वासों से लोगों को चक्कर में डाल देता था। वहाँ सोया हुआ वह राक्षस भयानक बल विक्रम से संपन्न था।
उसकी नासिका के दोनों छिद्र बड़े भयंकर थे। मोह पाताल के समान विशाल था। उसने अपना सारा शरीर सैया पर डाल रखा था। उसकी देह से रक्त और चर्बी की सी गंध प्रकट होती थी। कांचनांगदनद्धांगम किरीटेनार्कवर्चसम दस्तुर्नैवितव्याघ्रम कुंभकर्णमरंदमम। उसकी भुजाओं में बाजूबंद शोभा पाते थे। मस्तक पर तेजस्वी किरीट धारण करने के कारण वह सूर्यदेव के समान प्रभा पुंज से प्रकाशित हो रहा था। इस रूप में साचर श्रेष्ठ शत्रुघ्न कुंभकर्ण को उन राक्षसों ने देखा। ततश्चक्रुर्महात्मानः कुंभकर्णस्य चाग्रता भूतानां मेरुशंखा सम्रास्यं परम तर्पणम। इसके बाद महाकाय निशाचरों ने कुंभकर्ण के सामने प्राणियों के मेरु पर्वत जैसे ढेर लगा दिए, जो से अत्यंत तृप्ति प्रदान करने वाले थे। मृगाणाम महिषाणाम च ब्राह्मणाम च संचयान चक्रोर्नैरते शार्दूला राशिमन्नस्य सद्भुतम। उन श्रेष्ठ राक्षसों ने वहाँ मृगों, भैंसों और सूरों के समूह खड़े कर दिए तथा अन्न की भी अद्भुत राशि एकत्र कर दी। इतना ही नहीं, उन देवद्रोहियों ने कुंभकर्ण के आगे रक्त से भरे हुए बहुतेरे घड़े और नाना प्रकार के मांस भी रख दिए। इसके बाद उन्होंने शत्रु संतापी कुंभकर्ण के लिली पुष्ट परार्घेन चंदनेन परम तपम दिव्यैराश्वासयामासुरमाल्यैर्गन्धैश्च गन्धिभिः धूपगन्धांश्च ससृजोस्तुष्टुभुश्च परम तपम जलधार्यो चाने दुर्यातु धानस्ततः। इसके बाद उन्होंने शत्रु संतापी कुंभकर्ण के शरीर में बहुमूल्य चंदन का लेप किया। दिव्य सुगंधित पुष्प और चंदन सुंघाए धूपों की सुगंध फैलाई। उस शत्रुघ्न वीर की स्तुति की था। जहाँ तहाँ खड़े हुए राक्षस मेघों के समान गंभीर ध्वनि से गर्जना करने लगे। शंखांश पूर्यामासु सांग सदृश प्रभान तुमुलम युगपच्चापि विनेदुश्चाप्यमर्षिता नेदुरास्फोटयामासुश्चिक्षि पुस्तेन साचरा कुंभकर्ण विबोधार्थम चक्रुस्ते विपुलम स्वरम। इतने पर भी जब कुंभकर्ण नहीं उठा, तब अमर से भरे हुए राक्षस चंद्रमा के समान श्वेत रंग के बहुत से शंख फूंकने तथा एक साथ तुमुल ध्वनि से गर्जना करने लगे। वे निशाचर सिंहनाद करने, ताल ठोकने और कुंभकर्ण के विभिन्न अंगों को झकझोरने लगे। उन्होंने कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़े जोर जोर से गंभीर ध्वनि की। कैसशंखभेरी पड़ो प्रणादम सास्फोटितच्छ्वेलित सिंहनादम दिशो द्रवन्तस्त्रिदिवं किरन्तः श्रुत्वा विहंगा सहसा नपेतुः यदा वशं तैर्निर्दयीमहात्मानः कुंभकर्णो बुधे प्रसुप्तः ततो भुशुण्डी मुसलानि सर्वे रक्षोगणास्ते जगृहुर्दगधाश्च तं शैलशृङ्गैः मुसलैः गदाभिः वक्षास्थले मुद्गरमुष्टिभिश्च सुखप्रशोत्तं भुवि कुंभकर्णं रक्षांस्युदग्राणि तथा न जगनुः। तस्य निःश्वासपातेन कुंभकर्णस्य रक्षसः राशा कुंभकर्णस्तथा तुमसे कुर्न जागृतः ततः परिहिता गाढ़ं राक्षसा भीमविक्रमा मृदङ्गपणवान् भैरी शङ्खकुम्भगणान् तथा दशरक्षसहस्तं युगपत्य पर्यवार्यतो लीलाञ्जनचयाकारं ते तु तं प्रत्यबोधयनो अभिघ्नन्तो नदन्तश्चो न च शम्भुबुधे तदा यदा चैनं न शेकुस्ते प्रतिबोधयितुं तदा ततो गुरुतरं यत्नं दारुणं समुपाक्रमन् अश्वानुष्ठानखरान्नागान् जगनुर्दण्डकशाङ्कुशैः भेरी शङ्खमृदङ्गाश्चोत्सरप्राणैर्वादयन् निजगनुश्चास्त्रगात्राणि महाकाष्ठकटङ्करैः मुद्गैः मुसलैश्चापि सरप्राणसमुद्यतैः तेनादेन महता लङ्का सर्वापि पूरिता सपर्वतवना सर्वाश्वपि नैव प्रबुध्यते ततो भेरी सहस्रं तु युगपत्समहन्यतो मिष्टकाञ्चनकोणानां सक्तानां समन्ततः एवमप्यतिनिद्रस्तु यदा नैव प्रबुध्यते शापश्वश्मापन्नस्तथा क्रुद्धा न साचरा ता कोपश्माविष्टा सर्वे भीम पराक्रमा तद्रक्षो गोदयश्यन्तश्चक्रुरन्ये पराक्रमम् अन्ये भेरी समाजगनोरन्ये चक्रुर्महाश्वरम् केशानन्ये प्रलुपुवः कर्णानन्ये दुषन्ति च उदकुम्भशतानन्ये समसिञ्चन्ति वर्णयो न कुम्भकर्णः पश्पन्दे महानद्रावशं गतः।
शंख भेरी और प्रणव बजने लगे। ताल ठोकने गर्जने और सिंहनाथ का शब्द सब और गूंज उठा। वह तुमुलनाद सुनकर पक्षी समस्त दिशाओं की ओर भागने और आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वे सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। जब उस महान कोलाहल से भी सोया हुआ विशालकाय कुंभकर्ण नहीं जाग सका, तब उन समस्त राक्षसों ने अपने हाथों में भुशुंडी, मूसल और गदाएं ले ली। कुंभकर्ण भूतल पर ही सुख से सो रहा था। उसी अवस्था में उन प्रचंड राक्षसों ने उसकी छाती पर पर्वत शिखरों, मुसलों, गदाओं, मुदगरों, मुक्कों से मारना आरंभ किया। किंतु राक्षस कुंभकर्ण की निश्वास वायु से प्रेरित हुए सब निशाचर उसके आगे ठहर नहीं पाते थे। इसके अपने वस्त्रों को खूब कसकर बांध लेने के बाद वे भयानक पराक्रमी राक्षस, जिनकी संख्या लगभग 10,000 थी, एक ही समय कुंभकर्ण को घेर कर खड़े हो गए और काले कोयले के ढेर के समान पड़े हुए उस निशाचर को जगाने का प्रयत्न करने लगे। उन सब ने एक साथ मृदंग, प्रणव, भेरी, शंख और कुंभ बजाने आरंभ किए। इस तरह वे राक्षस बाजे बजाते और गजते रहे तो भी कुंभकर्ण की निद्रा नहीं टूटी। जब वे उसे किसी तरह जगा न सके, तब उन्होंने पहले से ही भारी प्रयत्न आरंभ किया। वे घोड़ों, ऊँटों, गधों और हाथियों को डंडों, कोड़ों, तांगों से मार मार कर उसके ऊपर ठेलने लगे। सारी शक्ति लगाकर भेरी, मृदंग और शंख बजाने लगे तब पूरा बल लगाकर उठाए गए बड़े बड़े काष्ठों के समूहों, मुदगरों और मुसलों से भी उसके अंगों पर प्रहार करने लगे। उस महान कोलाहल से पर्वतों और वनों सहित सारी लंका गूंज उठी, परंतु कुंभकर्ण नहीं जागा। इसके बाद सब ओर से सहस्त्रों धोसे एक साथ बजाए जाने लगे। वे सबके सब लगातार बजते रहे। उन्हें बजने के लिए जो डंडे थे वे सुंदर स्वर्ण के बने हुए थे। इतने पर भी सांप के अधीन हुआ वह निद्रालु निशाचर नहीं जागा। इससे वहाँ आए हुए सब राक्षसों को बड़ा क्रोध हुआ। फिर वे रोष से भरे हुए सभी भयानक पराक्रमी निशाचर उस राक्षस को जगाने के लिए पराक्रम करने लगे। कोई धोसे बजाने लगे, कोई वाहन करने लगे, कोई कुंभकर्ण के सर के बाल नोचने लगे, कोई दांतों से उसके कान काटने लगे। दूसरे राक्षसों ने उसके दोनों कानों में 100 घड़े पानी डाल दिए, तो भी महानिद्रा के वश में पड़ा हुआ कुंभकर्ण टस से मस नहीं हुआ। के अन्ये चा बलिनस्तस्य कूटमुद्गरपाणयः मूर्धन वक्षसगात्रे सुपात्यन् कूटमुद्गरान् रज्जुबन्धन बद्धाभिः शतघ्निभिश्च सर्वतः बधमानो महाकायो न प्राबुध्यत राक्षसः। बाणानां सहस्रं च शरीरे अस्य प्रधावितं कुंभकर्णस्तदा बुद्ध्वा स्पर्शं परं बुध्यतो सिंहवृक्षैरचिन्तस्तान् विप्लान् प्रहारान् रजाक्षयात् क्षोद्भयपीडितश्च विजृम्भमाणः सतोत्पतपातो सनागभोगाचलशृङ्गकल्पो विक्षिप्य बाहु जितवज्रसारौ वृत्रवक्त्रं बडवासुकमुखाभं निशाचरोऽसौ विकृतं जजृम्भे तस्य जृम्भमाणस्य वक्त्रं पातालसन्निभं तस्य मेरुशृङ्गाग्रे दिवाकरे बोधितः स जृम्भमाणोऽतिबलः सुरुद्धस्तु निशाचरः संयज्ञे पर्वतादेव मारुतः। दूसरे बलवान राक्षस कांटेदार मुद्गर हाथ में लेकर उन्हें उसके मस्तक, छाती तथा नंगों पर गिराने लगे। इसके बाद रस्सियों से बंधी हुई सगनियों द्वारा उस पर सब ओर से चोटें पड़ने लगीं। फिर भी उस महाकाय राक्षस की नींद नहीं टूटी। इसके बाद उसके शरीर पर हजारों हाथी दौड़ाए गए तो उसे कुछ स्पर्श मालूम हुआ और वह जाग उठा। इसके यद्यपि उसके ऊपर पर्वत से कारो वृक्ष गिराए जाते थे, फिर भी उसने उन भारी प्रहारों को कुछ भी नहीं गिना। हाथियों के स्पर्श से जब उसकी नींद टूटी, वह भूख के भय से पीड़ित हो अंगड़ाई लेता हुआ सहसा उछल कर खड़ा हो गया। उसकी दोनों भुजाएं नागों के शरीर और पर्वत शिखरों के समान जान पड़ती थीं। उन्होंने वज्र की शक्ति को पराजित कर दिया था। उन दोनों बाहों को फैलाकर जब वह निशाचर जमाई देने लगा, उस समय उसका मुख बड़वा नल के समान बकराल जान पड़ता था। जमाई लेते समय कुंभकर्ण का पाताल जैसा मुख मेरु पर्वत के शिखर पर लगे उगे हुए सूर्य के समान दिखाई देता था। इस तरह जमाई लेता हुआ वह अत्यंत बलशाली निशाचर कुंभकर्ण जब जगा तब उसके मुख से जो सांस निकलती थी
वह पर्वत से चली हुई वायु के समान प्रतीत होती थी। रूपमुत्तिष्ठतस्तस्य कुम्भकर्णस्तद्बभौ युगान्ते सर्वभूतानि कालस्य विदधक्षितः तस्य दीप्ताग्निसदृशे विद्युत्सदृशवाचसी दर्शास्ते महानेत्रे दीप्तावयो महाग्रहौ ततस्त्वदर्शयन् पर्वान् भक्ष्यांश्च विविधान् बहून् ब्राहान् महिषांश्च बभक्ष्य स महाबला ददबुभुक्षितो मांसं सोडितं तृष्टोऽपिवत् मेधा कुम्भांश्माद्यांश्च पपौ शक्ररिपुस्तदा ततस्तृप्त इति ज्ञात्वा समुत्पेतुर्निशाचरा श्रोभिस्पृणं मयिनं सर्वथा परिवार्यनो दद्याविषेदनेत्रस्तु कलुषीकृतलोचना चार्यानं सर्वतो दृष्टं तान् ददर्श निशाचरान् ससर्वान् सान्त्वयामास नैरितान् नृतर्षभो बोधनाद् विस्मितश्चापि राशा किमर्थमहमादृत्वा भवद्भिः प्रतिबोधितः कश्चित् कुशलं ग्राह्यो भयं न बाने किंचनो। नींद से उठे हुए कुंभकर्ण का वह रूप प्रलय काल में समस्त प्राणियों के संहार की इच्छा रखने वाले काल के समान जान पड़ता था और उसकी दोनों बड़ी बड़ी आंखें प्रज्वलित अग्नि और विद्युत के समान दीप्तिमती दिखाई देती थीं। वैसी लगती थी मानो दो महान ग्रह प्रकाशित हो रहे हों। इसके बाद राक्षसों ने वहाँ जो अनेक प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में रखी गई थीं वे सब की सब कुंभकर्ण को दिखाईं। वह महाबली राक्षस बात की बात में बहुतेरे भैंसों और सूरों को चट कर गया। उसे बड़ी भूख लगी थी अतः उसने भरपेट मांस खाया और प्यास बुझाने के लिए रक्तपान किया। इसके बाद उसे इंद्रद्रोही निशाचर ने चर्बी से भरे हुए कितने ही घड़े साफ कर दिए और वह कई घड़े मदिरा भी पी गया। तो उसे तृप्त जानकर राक्षस उछल छल कर उसके सामने आए। उसे सिर झुकाकर प्रणाम करके उसके चारों ओर खड़े हो गए। उस समय उसके नेत्र के कारण अप्रसन्न कुछ कुछ खुले हुए थे और मलिन जान पड़ते थे। उसने अब और दृष्टि डालकर वहाँ खड़े हुए निशाचरों को देखा। निशाचरों में श्रेष्ठ कुंभकर्ण ने उन सब राक्षसों को सांत्वना दी और अपने जगाए जाने के कारण विस्मित हो उनसे इस प्रकार पूछा कि तुम लोगों ने इस प्रकार आदर करके मुझे किस लिए जगाया है? राक्षस राज रावण कुशल से है ना? यहाँ कोई भय तो नहीं उपस्थित हुआ है? अथवा ध्रुवमन्येभ्यो वयं परमोपस्थितं यदर्थमेव त्वरितैः भवद्भिः प्रतिबोधितः अद्य राक्षसराजस्य भयमुत्पाटयाम्यहं धारयिष्ये महेन्द्रं वा सीतयिष्ये तथानलं न हेल्पकारणेन सुप्तं बोधयिष्यति महादृशं साक्षातार्थतत्त्वेन मत्प्रबोधनकारणम् एवं ब्रुवाणं संरब्धं कुम्भकर्णमरन्दमं यूपाख्या सचिवो राज्ञा कृताञ्जलिर्भाषितो ननो देवकृतं किञ्चित् वस्ति कदाचनो मानुषान्नो भयं राजंस्तुमलं सम्प्रभादते न दत्तदानवेभ्यो वा भयमस्ति न क्वचित् यादृशं मानुषं राजन् भयमस्मानुपस्थितं मानरैः पर्वताकारैः लङ्केयं परिवारिता सीताहरणसन्तप्ता रामान्नस्तुमलं भयम् एकेन वानरेणेमं पूर्वं दग्धा महापुरी कुमारो निहताश्चाक्षासानुयात्रा सकुञ्जरा स्वयं रक्षोधिपश्चापि कौलस्त्यो देवकण्टकः विजेति संयोगे मुक्तो रामेणादित्यवर्चसा जनदेवैः कितो राजा नापि दैत्यैर्न दानवैः कृतः स हि रामेण विमुक्ता प्राणसंशयतो सयूपाक्षवचः श्रुत्वा भारते भ्रातृर्यदि पराभवम् कुम्भकर्णो विवृताक्षो यूपाक्षमिदमब्रवीत् सर्वद्य यूपाक्षो हरिशन्यं सलक्ष्मणं राघवं चारणे जित्वा ततो द्रक्ष्यामि रावणं राक्षसान् तर्पयिष्यामि हरिरामान् शोणितैः रामलक्ष्मणयोश्चापि स्वयं पास्यामि शोणितं तस्य वाक्यं ब्रूतो निशम्यो सगर्वतं रोषवृद्धदोषं महोदरो नैरथयो विमुख्यः कृताञ्जलिर्वाक्यमिदं बभाके रावणस्य वचः श्रुत्वा गुणदोषो विमृश्य च पश्चादपि महाबाहो शत्रून् युधि विजेष्यसि महोदरवचः श्रुत्वा राष्ट्रैः परिवारितः कुम्भकर्णो महातेजः सम्प्रतस्थे महाबला।
अथवा निश्चय ही यहाँ दूसरे से कोई महान भय उपस्थित हुआ है, जिसके कारण निवारण के लिए तुम लोगों ने इतनी उतावली के साथ मुझे जगाया है। अच्छा, तो आज मैं राक्षस राज के भय को उखाड़ फेंकूँगा, महेंद्र को भी चीर डालूँगा और अग्नि को भी ठंडा कर दूँगा। मुझ जैसे पुरुष को किसी छोटे मोटे कारणवश नींद से नहीं जगाया जाएगा। अतः तुम लोग ठीक ठीक बताओ, मेरे जगाए जाने का क्या कारण है। शत्रुसूदन कुंभकर्ण जब रोष में भरकर इस प्रकार पूछने लगा, तब राजा रावण के सचिव यूपाक्ष ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, में हमें देवताओं की ओर से तो कभी कोई भय हो ही नहीं सकता। इस समय केवल एक मनुष्य से तुमुल भय प्राप्त हुआ है, जो हमें सता रहा है। हे राजन, इस समय एक मनुष्य से हमारे लिए जैसा भय उपस्थित हो गया है, वैसा तो कभी दैत्यों और दानवों से भी नहीं हुआ था। पर्वताकार बानरों ने आकर इस लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। सीताहरण से संतप्त हुए श्री राम की ओर से हमें तुमुल भय की प्राप्ति हुई है। पहले एक ही बानर ने यहाँ आकर के इस महापुरी को जला दिया था और साथियों सहित राजकुमार अक्ष को भी मार डाला था। श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उन्होंने देवशत्रु पुलस्त नंदन साक्षात राक्षस राज रावण को भी युद्ध में हराकर जीवित छोड़ दिया और कहा, लंका को लौट जाओ। महाराज की जो दशा देवता दैत्य और दानव भी नहीं कर सके थे, वह हमने कर दी। उनके प्राण बड़े संकट से बचे हैं। युद्ध में भाई की पराजय से संबंध रखने वाली यूपाक्ष की बात सुनकर के कुंभकर्ण आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और यूपाक्ष से इस प्रकार बोला, अरे यूपाक्ष, मैं अभी सारी वानर सेनाओं को तथा लक्ष्मण सह श्री राम को भी रणभूमि में प्रयास करके रावण का दर्शन करूंगा। आज वानरों के मांस और रक्त से राक्षसों को तृप्त करूंगा और स्वयं भी राम और लक्ष्मण के खून पीऊँगा। कुंभकर्ण के बढ़े हुए रोष दोष से युक्त अहंकार पूर्ण वचन सुन करके राक्षस योद्धाओं में प्रधान प्रमोदर ने हाथ जोड़कर एक बात कही, हे महाबाहो, पहले चलकर महाराज रावण की बात सुन लीजिए, फिर गुण दोष का विचार करने के बाद युद्ध में शत्रुओं को परास्त कीजिएगा। महोदर की ये बात सुनकर के राक्षसों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाबली कुंभकर्ण वहाँ से चलने की तैयारी करने लगा। सुप्तमुत्थाप भीमाक्षम भीम रूप पराक्रमम राक्षसास्त्वरिता जगमुर दशग्रीव निवेशनम ते विगम्य दशग्रीवमासीनम परमासने चुरबद्धांजलि पुटः सर्वे निशाचरा कुंभकर्ण प्रबुद्धो शुभ्राता ते राशेश्वरो कथम तत्र निर्यातु दक्षसे तमिहागतम रावणस्त्वब्रवीद धृष्टो राजसांस्तानुपस्थितान् दृष्टुमेच्छामि यथा न्यायं च पूज्यतां तेत्युक्ता तु ते सर्वे पुनरागम्य राक्षसा कुंभकर्णमिदं वाक्यमुचु रावणचोदिता दृष्टुं त्वां कांक्षते राजा सब राक्षसपुङ्गवा गमने क्रियतां बुद्धिर्भ्रातरं सम्प्रहर्षयो कुंभकर्ण सुदुर्धर्षो भ्रातुराज्ञाय शासनं तयद्युक्ता महावीर्या सैनादुत्पपातः प्रक्षालबदनं हृष्टा प्रस्नाता प्रमहर्षता पिपासुरस्त्वरयामाशोपानं बलसमीरणं ततस्ते त्वरितास्तत्र राक्षसा रावणाज्ञा मध्यम भक्ष्यां विविधान् क्षिप्रमेवोपहार्यनो पीत्वा घटसहस्रे द्वे गमनायोपि चक्रमे ईषत्समुत्कटो मत्तस्ते जो बलसमन्वितः कुंभकर्णौ बभौ रुष्टः कालान्तक्यपोपमः भ्रातु सा सभवनं गच्छन् रक्षो बलसमन्वितः कुंभकर्णः पतन्यासैरकम्प्यत मेदिनीं स्वराजमार्गं वप्सा प्रकाशयन् सहस्ररश्मिर्धरणीं विभांसुभिः जगाम तत्राञ्जलिमालयादृतः शतक्रतुर्गेऽम्भुवः तं राज्यमार्गस्थ ममित्रघातिनं मनोकिशस्ते सहसा बहिस्थिता दृष्ट्वा प्रमेयं गिरिशृङ्गकल्पं वितत्रसुरस्ते सहयूतपालैः केचित् शरण्यं शरणं स्मरामं भजन्ति केचिद् व्यथिता पतन्ति केचिद्दशद्व्यथिता पतन्ति केचिद् भयार्ता भविष्येरिते स्म।
तमादृशंग प्रतिमं किरीटनं यप्रशन्तमादित्यमवात्म तेजसा बनौकशः प्रेक्ष्य प्रत्यमद्भुतं भयार्दिता दुध्रुविरेतस्ततः। इस तरह सोए हुए भयानक नेत्र रूप और पराक्रम वाले कुंभकर्ण को उठाकर वे राक्षस शीघ्र ही दशमुख रावण के महल में गए। दशग्री उत्तम सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके पास जा सभी निशाचर हाथ जोड़कर बोले, हे राक्षसेश्वर, आपके भाई कुंभकर्ण जाग उठे हैं, कहिए वे क्या करें। सीधे स्थल में ही पधारे हैं, आप उन्हें यहाँ उपस्थित देखना चाहते हैं। तब रावण ने बड़े हर्ष के साथ उन उपस्थित हुए राक्षसों से कहा, मैं कुंभकर्ण को यहाँ देखना चाहता हूँ, उनका थोचित सत्कार किया जाए। तब जो आज्ञा कहकर रावण के भेजे हुए वे सब राक्षस पुनः कुंभकर्ण के पास आ इस प्रकार बोले, हे प्रभु, सब राक्षस शिरोमणि महाराज रावण आपको देखना चाहते हैं, अतः आप वहाँ चलने का विचार करें और पधार कर अपने भाई का हर्ष बढ़ावें। भाई का ये आदेश पा करके महापराक्रमी दुर्जय वीर कुंभकर्ण बहुत अच्छा कहकर सैया से उठकर खड़ा हो गया। उसने बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ मुँह धोकर स्नान किया, पीने की इच्छा से तुरंत बलवर्धक पेय ले आने की आज्ञा दी। तब रावण के आदेश से सब राक्षस तुरंत मद्य तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ ले आए। कुंभकर्ण 2000 घड़े मध्य गटक करके चलने को उद्यत हुआ। इससे उसमें कुछ ताजगी आ गई था। वह मतवाला, तेजस्वी और शक्ति संपन्न हो गया। फिर जब राक्षसों की सेना के साथ कुंभकर्ण भाई के मंगल के महल की ओर चला, उस समय वह रोष से भरे हुए प्रलय काल के विनाशकारी यमराज के समान जान पड़ता था। कुंभकर्ण अपने पैरों की धमक से सारी पृथ्वी को कंपित कर रहा था। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से भूतल को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार वह अपनी तेजस्वी शरीर से राजमार्ग को उद्भासित करता हुआ हाथ जोड़े अपने भाई के महल में गया। ठीक उसी तरह जैसे देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के धाम में जाते हैं। राजमार्ग पर चलते समय शत्रुघाती कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान जान पड़ता था। नगर के बाहर खड़े हुए वानर सहसा उस विशालकाय राक्षस को देखकर सेनापतियों सहित सहम गए। उनमें से कुछ वानरों ने शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण ली, कुछ व्यथित होकर गिर पड़े, कोई पीड़ित हो संपूर्ण दिशाओं में भाग गए और जहाँ जहाँ धराशायी हो गए और कितने ही वानर भय से पीड़ित होकर के धरती पर लौट गए। वह पर्वत शिखर के समान ऊंचा था, उसके मस्तक पर मुकुट शोभा देता था। वह अपने तेज से सूर्य का स्पर्श करता सा जान पड़ता था। उस बड़े हुए विशाल कायम सा अद्भुत राक्षस को देखकर सभी वनवासी वानर भय से पीड़ित हो इधर उधर भागने लगे। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य युद्धकांडे 60तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।